हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी डिजिटल अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है और आप अपना खुद का वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे सर्च करेंगे वोटर, तो आपके सामने जो है वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहला इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी सुधारना हो तो आप सुधार सकते हैं। वो नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, या फिर आपको कुछ भी चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। अगर नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एसआईआर में कोई नोटिस आया है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सारा सुविधा आपको जो है इस पोर्टल पे मिलेगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि एसआईआर के बाद वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पोलिंग बूथ का तो आप पोलिंग बूथ का जो है वोटर लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऊपर में देखेगा लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको जो है सबसे पहले साइन अप कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम दर्ज कर देना है। नाम दर्ज करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप जो यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद जो फिर से आपको लॉगिन करना होगा तो आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है जिससे आपने साइन अप किया है। उसके बाद ये कैप्चर कोड दिखेगा, वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद जो वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है आपको लॉगिन के जगह नाम लिख के आ जाएगा जो आपने साइन अप करते समय डाला था। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कोई भी चीज सुधारना हो तो आपको जो है फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप जो भर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने स्टेट का यहाँ पे नाम दर्ज कर देंगे। स्टेट डालने के बाद जो यहाँ पे 2026 का ऑप्शन रहेगा तो इसको रहने देंगे। यहाँ पे आपको जो है रोल टाइप का ऑप्शन दिखेगा तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे आपको कौन सा वाला लोड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए आपको एसआईआर फाइनल रोल सेलेक्ट करना है तो इस पे आप टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ से आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे। असेंबली में आपका जो विधानसभा जो है वो विधानसभा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद जो ये कैप्चर कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चर कोड आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद जो यहाँ पे आपको पोलिंग बूथ दिखेगा तो आप कौन सा पोलिंग बूथ का सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पोलिंग बूथ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो पोलिंग बूथ होगा वही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो नंबर भी दिखा रहेगा, अगर नंबर आपको पता है तो यहाँ से आप नंबर में सर्च कर लेंगे। आप जो भी सर्च करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको नंबर से नहीं मिल रहा है तो आपका जो है पोलिंग बूथ का पता होगा कि पोलिंग बूथ आपका कौन सा है तो आपको यहाँ पे नाम से सर्च कर लेना है। नाम ढूंढ लेंगे। अगर 1 से 10 के बीच में नहीं आता है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे तो आपको जो है 11 से 20 तक का ऑप्शन दिखेगा। अगर इसमें भी नहीं है तो और आगे करते जाएंगे तो आपको जो है अपने पोलिंग बूथ का नाम आएगा। आने के बाद अगर मिल जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद जो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं आपका जो डाउनलोड हो चुका है। इसको आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या फिर अगर आपको क्रोम ब्राउजर से ओपन करना है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो सबसे ऊपर में ही आपको दिखेगा इलेक्टोरल रोल का तो इस पे आप क्लिक कर देंगे।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद ये देख सकते हैं आपका जो है वोटर लिस्ट डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम चेक कर सकते हैं, या फिर अपने गांव में किसी का भी आप नाम चेक कर सकते हैं कि किन किन का जो है नाम आ चुका है, किसका डिलीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो है नाम डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे डिलीट लिख के आ रहा है, तो आप अपना चेक कर सकते हैं। अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद जो यहाँ पे आपको दिखेगा ई एपिक डाउनलोड, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आपको यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज कर देना है, और यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी स्टेट आपका होगा वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एपिक नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसी पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा और लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वो वीडियो देख के आप जो अपने मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड में। तो हमें डाउनलोड करना है तो हम सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद जो है वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये ओटीपी वेरीफाई करेगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद जो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल डन। इसके बाद जो है डाउनलोड ई एपिक पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ऊपर डाउनलोड हो चुका है। इसे आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड किए हैं तो क्रोम ब्राउजर पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको जो है ई एपिक और एपिक नंबर दिखेगा और डाउनलोड का रहेगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड जो है डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।